2 हफ्तों से ज़्यादा कफ हो रहा है। ये नॉर्मल कफ टीबी भी हो सकता है। आज के इस वीडियो में हम टीबी को डिटेल से समझेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। टीबी टीबी का फुल फॉर्म होता है ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस इज द कम्युनिकेबल डिजीज दैट स्प्रेड थ्रू एयर ड्रॉप व्हेन एन इन्फेक्टेड पर्सन कफ और सीजनिंग। टीबी एक कम्युनिकेबल डिजीज है जो कि एयर ड्रॉप के द्वारा किसी इन्फेक्टेड पर्सन के खांसने या छींकने से फैलती है। इट मेनली अफेक्ट लंग्स बट आल्सो अफेक्ट अदर ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। टीबी जो होती है ये मेनली लंग्स को इफेक्ट करती है, लेकिन कभी कभी बॉडी के और भी ऑर्गन इफेक्टेड होते हैं। ये जो डिजीज़ है ये बैक्टीरियल डिजीज़ है। इसके कॉजेटिव एजेंट की बात करें तो कॉजेटिव एजेंट का नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। बात करें टीबी की स्टेजेस की तो ये 3 स्टेज में होती है, प्राइमरी, लेटेंट और एक्टिव। जो प्राइमरी स्टेज होती है इसमें बैक्टीरिया होते हैं, वो हमारी बॉडी में एंटर करते हैं। जो सेकंड स्टेज होती है इसमें बैक्टीरिया जो होते हैं वो इनएक्टिव रहते हैं और सिम्टम्स भी नहीं दिखते हैं। जो थर्ड स्टेज आती है इसमें बैक्टीरिया जो होते हैं वो मल्टीपल ग्रोथ कर लेते हैं और सिम्टम्स दिखना हमें शुरू हो जाते हैं। इसी स्टेज में जो है ये डिज़ीज़ एक से दूसरे में फैलने लगती है, मतलब खांसने छींकने से आपके फैलने लगती है। बात करें साइन और सिम्टम्स की तो इसमें 2 हफ्ते या 2 हफ्ते से ज़्यादा लगातार खांसी आती है, चेस्ट में पेन होता है, फीवर रहता है और रात में पसीना निकलता है, वेट लॉस होता है और वीकनेस और टायर्डनेस महसूस होती है। अगर सीवियर कंडीशन हो जाती है तो खांसने के साथ साथ में उसमें ब्लड भी आ जाता है। अगर इंक्यूबेशन पीरियड की बात करें तो सिम्टम्स अपीयर होने में हफ्तों या महीने लग जाते हैं। बात करें इसके डायग्नोसिस टेस्ट की तो कई सारे डायग्नोसिस टेस्ट किए जाते हैं, जैसे कि स्पेक्ट्रम टेस्ट है, चेस्ट एक्सरे है, ब्लड टेस्ट है और स्किन टेस्ट है। अगर इसका जल्द ही डायग्नोसिस करवा लिया जाए तो प्रॉपर ट्रीटमेंट में हेल्प करता है। एपिडेमियोलॉजी टीबी इज़ द मोस्ट कॉमन इन्फेक्शियस डिजीज़ इन द वर्ल्ड। जो टीबी है ये पूरे वर्ल्ड में बहुत ही कॉमन डिजीज़ है। इसके मिलियंस ऑफ केसेस पाए जाते हैं, मोर कॉमन इन डेवलपिंग कंट्रीज़। और जो कंट्रियाँ डेवलप कर रही हैं, डेवलपिंग स्टेज में हैं, उन कंट्रीज़ में टीबी के पेशेंट पाना कॉमन है। ओवर क्राउडेड एंड पुअर न्यूट्रिशन इंक्रीज द रिस्क। और जो ओवर क्राउडेड प्लेसेस हैं और जिनका न्यूट्रिशन कमज़ोर है, मतलब प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं ले रहे हैं, उस कंडीशंस में इसके होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर बात करें हाई रिस्क ग्रुप की तो HIV के पेशेंट हैं, डायबिटीज़ के पेशेंट हैं और जो स्मोक करते हैं और जो भी कुपोषित है, माल न्यूट्रिशन वाले, उन सब में टीबी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। जो टीबी है वो स्पेशल मेडिसिन के द्वारा कुछ ही महीनों में ठीक किया जा सकता है। जैसे कुछ कॉमन मेडिसिन हैं आइसोनाइजाइड, पैराजिमाइड, इथाम्बिटोल। ट्रीटमेंट यूजुअली लास्ट 6 मंथ और लॉन्गर। जो इसका ट्रीटमेंट है वो लास्ट 6 महीने या इससे ज़्यादा लंबा हो सकता है। पेशेंट मस्ट बी कंप्लीट फुल कोर्स। और जो पेशेंट होते हैं उनको फुल कोर्स करना बहुत ही ज़रूरी होता है। बात करें टीबी के प्रिवेंशन की तो जो टीबी है वो वैक्सीनेशन के द्वारा प्रिवेंट किया जा सकता है। टीबी के वैक्सीन का नाम है BCG वैक्सीन। आप लोग कमेंट करके बताएं हमें BCG का फुल फॉर्म क्या होता है। अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, इसका जो है जल्द ही डायग्नोसिस करवाना चाहिए और उसके बाद उसका ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। कवर माउथ वाइल कफिंग, और जो जब भी आप खांस रहे हैं तो उस टाइम पे अपने माउथ को कवर करें। गुड न्यूट्रिशंस एंड हाइजीन, और अच्छे से प्रॉपर न्यूट्रिशंस वाली डाइट लें और हाइजीन को अपनी मेंटेन रखें। अवॉइड क्लोज कॉन्टेक्ट विद द टीबी पेशेंट, और जो भी टीबी के पेशेंट्स हैं उनसे आप दूरी बना के रखें। कई सारे गवर्नमेंट के द्वारा टीबी को कंट्रोल करने के लिए प्रोग्राम चलाए जाते हैं। उनमें से जैसे कि हैं नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम। ये जो प्रोग्राम है इसका पहले नाम था रिवर्स इंटरनेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम। जो डायरेक्ट अब्जॉर्ब ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स है, यही जो टेक्निक है ये इसमें अप्लाई होती है। और गवर्नमेंट के द्वारा एक और निक्षेप पोषण योजना चलाया जाता है। इसमें क्या होता है, जो भी टीबी के पेशेंट हैं उनको न्यूट्रिशंस के लिए और मेडिसिन के लिए गवर्नमेंट के द्वारा पैसे प्रोवाइड किए जाते हैं और जो पैसे होते हैं ये डायरेक्टली पेशेंट के अकाउंट में आते हैं। आप लोग कमेंट करके हमें ये बताइए कि निक्षेप पोषण योजना में पेशेंट के अकाउंट में कितने रुपए आते हैं। नेक्स्ट है इन टीबी स्ट्रेटजी प्रोग्राम, जो कि WHO द्वारा चलाया गया था 2014 में और ये अभी भी कंटिन्यू है। बात करें रोल ऑफ फार्मासिस्ट की तो फार्मासिस्ट कई सारे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है टीबी को कंट्रोल करने में, जैसे कि प्रोवाइडिंग करेक्ट मेडिसिन, सही मेडिसिन पेशेंट को प्रोवाइड करता है, एडवाइस पेशेंट टू कंप्लीट फूड ट्रीटमेंट,
और जो फार्मासिस्ट होता है वो पेशेंट को कहता है कि आप कंप्लीट कोर्स लें। एजुकेशन पेशेंट अबाउट टीबी प्रिवेंशन, और वो टीबी से कैसे प्रिवेंट रहना, कैसे से हमें टीबी होने से बचना है, उसके लिए हमें वो गाइडेंस देता है। प्रिवेंटिंग मिसयूज़ ऑफ एंटीबायोटिक, और वो एंटीबायोटिक के मिसयूज से हमें बचाता है। सपोर्टिंग गवर्नमेंट टीबी कंट्रोल प्रोग्राम, और जो गवर्नमेंट के द्वारा कई सारे कंट्रोल करने के लिए प्रोग्राम चलाए जाते हैं उनको सपोर्ट करता है। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। ऐसी और वीडियोज़ के लिए हमें सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।